Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एल्गोरिदम्स। गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं गूगल के, या जो गूगल का कोर एल्गोरिदम है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि गाइस हमें एक चीज क्लियर है, वो ये है कि जब कभी भी कोई यूजर गूगल के ऊपर क्वेरी करता है तो उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में उस यूजर को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। और गाइस ये जो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं ये बेसिकली दिखाई देते हैं एल्गोरिदम के थ्रू ही, यानी कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये एल्गोरिदम ड्रिवन है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ये एल्गोरिदम ड्रिवन है। इसके ऊपर जो भी रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो एल्गोरिदम से ही आते हैं। तो गाइस गूगल एज अ कंपनी या गूगल का जो मेन विजन है उसके हिसाब से वो अपने एल्गोरिदम को हमेशा ना अपडेट करता रहता है, ताकि जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हैं वो यूजर को दिए जा सके। सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल में जो एल्गोरिदम है इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट्स के साथ गूगल के सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, या गूगल की जो कोर एल्गोरिदम है उसका पार्ट हो चुके हैं और जिनको हटाया नहीं जा सकता, वो किस तरीके से काम करते हैं इनको हम लोग समझने वाले हैं। और गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं केवल आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या एल्गोरिदम्स के बारे में। इन एल्गोरिदम्स और इन अपडेट्स के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊंगा कि अलग अलग एल्गोरिदम्स का क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वो पेनलाइज करते हैं एक वेबसाइट को, और अगर हमें हमारी वेबसाइट को पेनल्टी से बचाना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम लोग ये समझ लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और गूगल सर्च के रिस्पेक्ट में जो एल्गोरिदम है उसका मतलब क्या है। गूगल एल्गोरिदम सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली ये प्रोग्राम्स कह लो, आप सॉफ्टवेयर्स कह लो, इनको कोड्स कह लो, राइट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दीज आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम इट्स सर्च इंडेक्स एंड इंस्टेंटली डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर अ क्वेरी। तो जो भी क्वेरी यूजर करेगा उस के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वेबसाइट उसकी क्या हो सकती है, ये जो डिलीवर करने का काम है ना, ये मेक श्योर करते हैं गूगल के एल्गोरिदम। तो गूगल तो हमेशा चाहता है ना कि वो यूजर को हमेशा बेस्ट से बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा सके, और इसी वजह से जो गूगल का एल्गोरिदम है उसमें ये फ्रीक्वेंटली ना बहुत सारे चेंजेस करता रहता है रेगुलर बेसिस पर। कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस होते हैं, या आप इसको ऐसे कह लो कि बहुत ही मेजर अपडेट्स होती हैं जिनका तो हमें ध्यान ही रखना है। कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिनका हमें एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि गूगल ने अपडेट करी भी है या नहीं करी, लेकिन कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स होती हैं जो कि ब्लॉग्स के थ्रू या गूगल के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके थ्रू आपको किसी ना किसी तरीके से पता ही चल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर एल्गोरिदम्स की या कुछ मेजर अपडेट्स की गूगल के रिस्पेक्ट में, और इनका मतलब क्या है और ये अपडेट्स किस चीज को चेक करती है, ये अपडेट्स क्यों बनाई गई, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। जो सबसे पहले एल्गोरिदम मैंने लिखा हुआ है जो इंट्रोड्यूस हुआ था पांडा के नाम से ईयर 2011 में। अब ये जो अपडेट है या ये जो एल्गोरिदम का पार्ट है ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना उसको चेक करता है कि आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, आपके जो कंटेंट की लेंथ है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है, आपके कंटेंट से कोई मीनिंग निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो आपके कंटेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को चेक करता है पांडा का अपडेट या पांडा एल्गोरिदम आप इसको कह सकते हो। तो अगर आपने बहुत ही थिन कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे 2-3 लाइन आपने लिखी हुई है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो पांडा है ना वो आपको बच के निकलने नहीं देगा, और आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां बैठा हुआ है पांडा और ये रिलीज हुआ था ईयर 2011 में। तो अब आप समझो आज हम बात कर रहे हैं 2021 की, और 2021 भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 2022 आने वाला है। तो लगभग 10 साल पहले ना गूगल ने ये रियलाइज कर लिया था कि थिन कंटेंट टिकने वाला नहीं, और आज भी हम लोग स्पैमी टेक्निक्स और ये सारी चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं, 4-6-8-10 लाइन का केवल कंटेंट लिखना चाहते हैं। बट गाइज आप समझो कि पांडा की वजह से ना जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांडा इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में, और ये है गूगल के कोर एल्गोरिदम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें, जो हमारे पास सेकंड अपडेट है, सेकंड जो पार्ट है कोर एल्गोरिदम का, दैट इज एक्चुअली पेंगुइन, ठीक है। तो पेंगुइन रिलीज हुई 2012 में, और इसने ना ब्लैक हैट एसईओ जो होती थी, मतलब जो एसईओ की स्पैमिंग होती थी, लिंक फार्मिंग जो होती थी, उसको खत्म कर दिया।
तो बहुत सारे लोग जो अभी भी लिंक फार्मिंग वगैरह करते हैं या ब्लैक हैट एसईओ को यूज करते हैं बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करने में, उनको आज नहीं तो कल ना पेंगुइन किसी ना किसी तरीके से पकड़ ही लेगी, क्योंकि पेंगुइन आज के टाइम में गूगल का जो कोर एल्गोरिथम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पेंगुइन ये चेक करती है कि कहीं आप किसी भी तरीके से ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं कर रहे हो, लिंक फार्मिंग तो नहीं कर रहे हो, बैकलिंक्स की स्पैमिंग तो नहीं कर रहे हो, टूल्स के थ्रू बैकलिंक्स बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, अननेचुरल बैकलिंक्स तो नहीं है, खरीद बिक्री तो आप नहीं कर रहे हो बैकलिंक्स की। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखती है पेंगुइन की अपडेट। तो ये सारी चीजें क्यों करी गूगल ने? केवल इसलिए करी कि जो यूजर क्वेरी करता है उस क्वेरी के एवज में, उस क्वेरी के बदले में उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जा सके, किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेटेड रिजल्ट ना दिखे। क्योंकि बहुत सारे स्पैमर्स हैं जो मैनिपुलेटेड रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, तो उनको मैनिपुलेटेड रिजल्ट ना दिखे, उनको सही रिजल्ट दिखे, राइट। उसके बाद हम अगर थर्ड एल्गोरिथम की बात करें, दैट इज एक्चुअली पिजन रिलीज हुई 2014 में, और इसका काम यह है कि ये प्रॉक्सिमिटी को चेक करता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब यह है कि जैसे कोई एक यूजर है, ठीक है, और ये यूजर बैठा हुआ है लेट्स से लखनऊ में, ठीक है, और क्वेरी कर रहा है ये लखनऊ से ही, ठीक है, लखनऊ में बैठ के लखनऊ से क्वेरी कर रहा है, लेट्स से पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में सर्च कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो लखनऊ के पैकर्स एंड मूवर्स हैं उनको प्रायोरिटी मिले, ठीक है। तो यूजर की क्या लोकेशन है, यूजर किस लोकेशन से किस चीज को सर्च कर रहा है, वहां की जो प्रॉक्सिमेट रिजल्ट्स हैं, प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पे, उनकी चीजों को समझ के यूजर को प्रॉपर और एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिखाया जा सके। वही लिखा हुआ है, लोकल सर्च से रिलेटेड ये एल्गोरिथम है डिजाइन टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्वेरी एंड लोकेशन। तो ये भी जो यूजर का सर्च का एक्सपीरियंस है या जो यूजर के सामने रिजल्ट्स आएंगे उनके एक्सपीरियंस को ये वाला जो हमारा अपडेट है ये एनहांस करता है। उसके बाद हमिंगबर्ड, ठीक है, हमिंगबर्ड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आई थी 2013 में, और ये मेक श्योर करती है कि यूजर की जो क्वेरी है और जो भी कंटेंट उस क्वेरी के रिस्पेक्ट में जो रैंक होगा उस कंटेंट में और इस क्वेरी में आपस में रिलेवेंसी होनी चाहिए। जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि रिलेवेंसी बिटवीन द क्वेरी एंड लाइक जो कंटेंट है जिसको आप रैंक कराना चाहते हो, ये बेस है एसईओ का, ये एसईओ का बेस है, ये मैं बार बार आपको बताता हूं। और ये चीज मेक श्योर होती है, मतलब कौन इस गलती को पकड़ता है कि रिलेवेंसी है या नहीं है। अगर रिलेवेंसी नहीं होगी तो अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज से बाहर होते हैं या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमिंगबर्ड। क्योंकि हमिंगबर्ड ये मेक श्योर करता है कि क्वेरी की इंटेंट में और कंटेंट में रिलेवेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेरी में और कंटेंट में रिलेवेंसी का ये मतलब बिल्कुल आप मत समझिए कि यहां पर जो हमने कीवर्ड्स यूज किए सेम हम यहां पर उठा के चिपका देंगे तो वो रिलेवेंसी होगी, नहीं। क्वेरी की इंटेंट में, ठीक है, तो क्वेरी के आसपास जैसे आपका कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड है, उसके आसपास का क्या कंटेंट है उसको भी समझता है जो ये हमिंगबर्ड का एल्गोरिथम है, ये उसको भी समझता है और उसके बेसिस पर यूजर क्या क्वेरी कर रहा है, अगर उसमें रिलेवेंसी होती है तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कीवर्ड अगर हम स्टफ करेंगे तभी होगा, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, कितनी जगह पर हमने कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड स्टफ किया है या नहीं किया है, उसी पे ध्यान देंगे तभी हमारी वेबसाइट रैंक होगी, ऐसा नहीं है। हमिंगबर्ड ये मेक श्योर करता है कि जो कंटेंट है और इस कंटेंट में जो कीवर्ड्स आपने यूज किए उनके साथ साथ भी आपने दूसरा क्या कंटेंट यूज किया हुआ है, ठीक है, और जो यूजर की क्वेरी थी उसकी इंटेंट के हिसाब से ये कंटेंट मैच कर रहा है नहीं। अगर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, हमिंगबर्ड के एग्जाम में आप पास हो जाएंगे और आपकी जो रैंकिंग है उसके इंप्रूव होने के चांसेस होंगे। अब गाइस ऐसा नहीं कि हमिंगबर्ड का ही केवल आपने ध्यान रखा, बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें गूगल का जो कोर एल्गोरिथम है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यही सारी चीजें मिलाकर जो गाइडलाइंस है गूगल की वो बनाती हैं। देन गूगल पे डे अपडेट जो है, ये एल्गोरिथम अपडेट जो 2013 में आई थी गाइस, इस टाइम हुआ क्या था, बहुत सारा ना कंटेंट इस टाइप का बनने लगा था जो बेसिकली मिसलीडिंग कंटेंट था या कसिनो से रिलेटेड कंटेंट था, ठीक है, फेक लोन्स से रिलेटेड कंटेंट था, बड़ा ही गेट रिच क्विक वाली जो स्कीम्स होती है ना वो वाला कंटेंट था। तो गूगल ने इस चीज को समझा कि ये ऐसा कंटेंट है जो बेसिकली यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर रहा है, ये इस टाइप का कंटेंट है जो काइंड ऑफ अ ट्रैप है फॉर यूजर के लिए। तो गूगल लेकर आया गूगल पे डे, ठीक है, जो मेक श्योर करता है कि जो कंटेंट है वो लोन्स,
बेकार की स्कीम्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर उनसे रिलेटेड कंटेंट है तो पेनाल्टी होती है वेबसाइट को। पेनाल्टी का सीधा सा मतलब यही होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो आउटरैंक हो जाती है और सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से बाहर हो जाती है, राइट। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। उसके बाद मोबाइल जेडॉन जो 2015 में रिलीज हुआ, ये एल्गोरिथम या ये एल्गोरिथम अपडेट, और ये जो एल्गोरिथम था ये चेक करता था कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, आपकी वेबसाइट सभी टाइप की जो स्क्रीन्स हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि केवल आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, मोबाइल के ऊपर जो है ठीक तरीके से नहीं दिखती। अब तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ गई। अब तो जैसे गूगल के कोर वेब वाइटल्स इंट्रोड्यूस हो गए, कोर वेब वाइटल्स, तो ये और अच्छे तरीके से ना इस चीज को चेक करने लगे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, डिवाइस फ्रेंडली है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बट इसकी शुरुआत हुई 2015 से और वहीं से हम लोग बात करने लगे थे कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। और ये चेक करना कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, इसके लिए गूगल का ही क्रॉलर आता होगा, और जो गूगल का क्रॉलर आता है दैट इज एक्चुअली गूगल मोबाइल बॉट। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो रेंडर या ओपन ही मोबाइल वर्जन में गूगल करता है इस चीज को देखने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेड अपडेट आई 2018 में, ठीक है। और ये इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ना रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एड्स है। लोग ज्यादा अर्निंग के लिए कहीं पर भी जो एड्स है उनको प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होता है। जैसे मेरी ये वेबसाइट है और मैं अर्निंग के लिए क्या कर रहा हूं, मेन कंटेंट के साथ ही मैंने बड़ा बड़ा एड्स जो है यहां मैंने एड्स लगा दिए। अब जो मेरा कंटेंट है वो यहां पर ठीक तरीके से दिख ही नहीं रहा। अब अगर मेरा कंटेंट यहां ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है तो क्या हैम्पर हो रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस। और आपको पता है कि आज के टाइम में गूगल ना यूजर के एक्सपीरियंस को हैम्पर नहीं होने देना चाहता है। तो काफी लेट आई, अगर इसके रिस्पेक्ट में आप बात करो तो 2018 में जो है फ्रेड अपडेट आई, जो बेसिकली एलिमिनेट करती है उन वेबसाइट्स को जिनके पास पुअर यूजर एक्सपीरियंस है, जिनका जो प्लेसमेंट ऑफ एड्स है दैट इज एक्चुअली नॉट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब सही जगह पर नहीं है, यूजर के एक्सपीरियंस को खराब करता है। तो गाइस ये कुछ एल्गोरिथम्स है, ये कुछ मेजर एल्गोरिथम्स है, और जिनमें से मैं अगर आपको बताऊं तो ये कुछ एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन हो गया, पांडा हो गया, पिजन हो गया, ठीक है, हमिंग बर्ड हो गया, ये बेस बनाते हैं, ये गूगल के एल्गोरिथम का बेस बनाते हैं। आज हम ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग बिना मतलब ना ब्लैक हैट एसईओ के पीछे भागने लगते हैं। गाइस अगर आप सही तरीके से बैकलिंक्स बनाओगे वेबसाइट रैंक होती है, बट आप क्या ना क्विक चीजें सोचने लगते हो कि जल्दी से तुरंत का तुरंत हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाए। गाइस आज नहीं तो कल पेंगुइन आपको पकड़ लेगा। गाइस धीरे धीरे पेंगुइन को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा गूगल। तो कुछ चीजें अगर बच भी जाती है, भी थोड़े बहुत लूप होल्स है भी ना, तो वो भी ओवर द टाइम जो है वो दूर हो जाएंगे। गूगल इस चीज को इतनी लाइटली नहीं लेने वाला है। तो गाइस आई बिलीव कि आप सभी जेन्युइन और जो नेचुरल वेज हैं, चाहे वो बैकलिंक बनाने के हो, चाहे वो एसईओ करने के हो, चाहे वो ऑन पेज करने के हो, चाहे वो कीवर्ड्स को रखने को, सारे आप जेन्युइन वेज यूज करेंगे, वही सही तरीका है एसईओ करने का। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम्स क्या हैं और गूगल के जो मेजर एल्गोरिथम्स हैं वो क्या हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अलग अलग एल्गोरिथम का कितना ज्यादा रोल है और ये क्या करता है, और अगर इससे हमें बचना है तो हमें किस चीज को देखना पड़ेगा, या किस चीज को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।